मैं आज द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो कि मुझे लगा आप तक कन्वे कर दूं इस टॉपिक को, जिसको फैजुर रहमान ने ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है। टाइटल यूँ है कि कुरानिक जस्टिस इज अ रिस्टोरेटिव नॉट रेस्ट्रीब्यूटिव। उसका मतलब ऐसा है, देर आर टू काइंड्स ऑफ जस्टिस ही हैज मेंशन्ड हियर, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस वो है जिसमें पनिशमेंट फॉर द क्राइम, एन आई फॉर एन आई, उसमें पनिशमेंट पक्का दी जाएगी। हर एक क्राइम को अगर डेथ है तो उसको डेथ मारा जाएगा। दिस इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिस्टोरेटिव जस्टिस, व्हाट इज रिस्टोरेटिव जस्टिस? Restorative justice is that which emphasizes on the substitute of the punishment. कोई किसी को जान से मार देता है गलती से, तो उसकी पनिशमेंट उसको मारना ही नहीं बल्कि उसको एक मौका देना है, उसको सब्स्टिट्यूट सजा देना है और उसको सोसाइटी में फिर से जीने का मौका देना है। इन्होंने एक केस को लिया है, निमिषा प्रिया बोल के एक मलयाली औरत है जो कि यमन में अपने बिजनेस पार्टनर के मर्डर के केस में जेल में है 2017 से, जो कि ये केस इज स्टिल गोइंग ऑन। इन्होंने बेसिकली उस केस के फेवर में बात की है। उसको बात करने के लिए इन्होंने कुरान को लेकर आया है, कुरान को मेंशन किया है, कुरानिक लॉ को, जो कि यमन में शरिया लॉ चलता है। इसलिए इस जरिए इन्होंने कुरान के आयत को लेकर आके कैसा कुरान बताता है, रिस्टोरेटिव जस्टिस कैसा बताता है। कुरानिक जस्टिस इज रिस्टोरेटिव। कैसे रिस्टोरेटिव है, इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसमें एक्सप्लेन किया है, जो जिन्होंने सूरह निसा की आयत नंबर 92 को लेकर आए हैं, जिसका मतलब ही यही है कि अगर गलती से किसी के हाथ से कत्ल हो जाता है तो उसका दయ్या दिया जाता है, मतलब कफारा निकालने के लिए किसी के एक लौंडिया को आज़ाद किया जाता है, वरना तो उनकी फैमिली को ब्लड मनी दी जाती है, एक सम ऑफ अमाउंट जो कि विक्टिम के फैमिली को देना ज़रूरी है। ये कुरान के इस वर्स के ज़रिए बताया गया है, तो इस वर्स को इन्होंने कोट किया है। ऐसे ही इन्होंने सूरह बकरा की आयत नंबर 178 और 179 को भी कोट किया है, जिसमें भी यही बताया जाता है कि अगर गलती से आपके हाथ से किसी का कत्ल हो जाए तो उसकी क्या सज़ा है। उसकी सज़ा ये नहीं है कि उसकी भी मौत ली जाए, कुरान यही बताता है। इन्होंने इसलिए कुरान को इसमें मेंशन किया है क्योंकि according to the Sharia law, that lady has to be made to pay what is required according to the Sharia, blood money. यहाँ इस बात को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि कैसे इन्होंने मुस्लिम लॉ को बताया है, क्या एक्चुअल में मुस्लिम लॉ, शरिया लॉ बताता है और कैसे इसकी इम्पोर्टेंस है। आज के दौर में कैसे इसको बताया जा रहा है, आज के जो करंट दौर जो चल रहा है, मीडिया एंड ऑल, जैसे बताते हैं कि मुस्लिम शरिया लॉ इज सो सेडिटिव, मतलब बहुत ही क्रूअल लॉ है। तो ऐसा नहीं है बोल के इन्होंने बताया है, और इन्होंने शरिया लॉ के जरिए ही जस्टिस मांगा है, इसके जरिए ही उनको जस्टिस मिलना ज़रूरी है बोल के इन्होंने डिमांड भी की है इस आर्टिकल में। और इन्होंने बताया है कि कैसे मुस्लिम लॉ हैज़ इवॉल्व एंड व्हाट इज़ द ओरिजिनल लॉ ऑफ द शरिया एंड हाउ पीपल हैव मेड इट। जैसे कि मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने अपने ज़रिए के अपने इस्तेमाल हो करदा लॉज को लेकर आए, अपने खुद से लॉ बना डाले, और थियोलॉजियन सोसाइटी भी बताई कैसे कि रिलीजियस हेड्स, जो थियोलॉजियंस जो हैं, जो कट्टर रिलीज करते हैं, उन्होंने कैसे बताया है इस लॉ को, कैसे अच्छे लॉ को कैसे बुरे तरीके से बताया है, ये सब इन्होंने बताया है। और आगे बोलते हैं कि ओरिजिनल लॉज, ओरिजिनल इस्लाम जो था, जो कि अल्लाह के नबी ने हम तक छोड़ कर गए, जो कि अरबिक कॉन्टेक्स्ट में ओरिजिनल है, जो सही अहादीस में ओरिजिनल है, उसको हम लोग आज नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन बल्कि यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सेक्टेरियन जुरिस्प्रूडेंस। सेक्टेरियन जुरिस्प्रूडेंस इन द सेंस, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट हियर। दिस सेज फिक़ा के पीछे लग गए लोग, मैं इस फ़िक़ा को फॉलो करूँगा, मैं इस फ़िक़ा को फॉलो करूँगा। इस वजह से, ऐसे सेक्टेरियन जुरिस्प्रूडेंस की वजह से ओरिजिनलिटी ऑफ द इस्लाम, ओरिजिनल दीन चला जा रहा है लोगों के दरमियान से। इसलिए इन्होंने आखिर में ये भी बताया कि ऐसे करने से आपका दीन, आपका इस्लाम गलत मोटिव के साथ लोगों की नज़र में आएगा, लोगों की नज़र में गलत ज़रिया बनेगा। तो इस सेक्टेरियन जुरिस्प्रूडेंस को भी इन्होंने रिजेक्ट इन द सेंस, इन्होंने मना किया है। इस आर्टिकल में बताया है कि ऐसे करने की वजह से भी
अलग अलग डिवाइड होने की वजह से भी इस जो करंट हालात जो हैं, जो प्रेजेंट हालात जो चल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, ये भी इसका एक रीज़न है। जैसे फ़िक़ह में बट गए, हम सबको पता है कि कैसे मुसलमान अपने अपने फ़िरके बना लिए हैं, अपनी अपनी जमातें बना लिए हैं। हाँ, ये सब छोड़ के इन्होंने ओरिजिनलिटी ऑफ द दीन, ओरिजिनलिटी ऑफ इस्लाम पर आई है। मत कंक्लूजन पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल इनका कंक्लूजन है कि इफ़ मुस्लिम थियोलॉजियंस truly believe in the Quran's opening statement that the Islam God is most gracious, Al-Rahim, Al-Rahman, and the most merciful, Ar-Rahim, then they must allow the merciful deed of Islam to prevail over their rigid juristic schools, जो कि स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए हैं इस्लाम में, जो कि रिजिडिटी बताते हैं। रिजिडिटी इन द सेंस, ही इवन यूज द वर्ड डॉगमेटिक इन द सेंस कट्टरपंथी पे आ गए हैं। तो डॉगमेटिक वर्ड भी इस्तेमाल किया है इन्होंने, सेक्टेरियन जुरिस्प्रूडेंस को इस्तेमाल किया है, और कैसे मुस्लिम्स को अपने ओरिजिनल दीन पर आने के लिए कह रहे हैं। ओरिजिनल दीन क्या है, मैं इसको भी आपके सामने बताना चाहूँगा। ओरिजिनल दीन वही है जो सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ नबी, मैंने तुम्हारे लिए आज के दिन दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। तो 1400 साल पहले का जो दीन है वही दीन है। इसलिए मैं इनके ज़रिए, अपने ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि सही दीन को सीखना, कुरान और हदीस पर चलना ज़रूरी है। फॉलोइंग इन द इस्लाम इज़ ओनली मेड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है और कुरान को लेकर चलना है। इसी तरह इन्होंने कुरान, इस्लामिक लॉ को एक रिस्टोरेटिव जस्टिस बताया गया है, और ना कि ये रेस्ट्रिब्यूटिव जस्टिस है, बल्कि ये एक रिस्टोरेटिव जस्टिस है, एक गुड इन नेचर बताना चाहते हैं। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कुरान के बहुत सारे वर्सेस को इसमें कोट किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 178, 79 को भी इन्होंने कोट किया है इसमें, और बहुत सारे आयत को लिया है। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 45 को भी इन्होंने कंपैशनेट अपील टू द विक्टिम्स फैमिली, मतलब कैसे कंपैशन बनना है जो कि क्रिमिनल की फैमिली के साथ, ये सब बताया है कुरान, जो कि इस्लाम के बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मोरालिटी एंड हम्बलनेस एंड काइंडनेस, ये सब चीज़ों को इन्होंने बताया है। इसी बात को मुझे आप तक रखना था कि दीन इस्लाम को सही तरीके से जानकर उस पर अमल करें और ओरिजिनलिटी ऑफ इस्लाम पे आए। ओरिजिनलिटी वही है जो कुरान बोलता है, ओरिजिनलिटी वही है जो हदीस बोलता है, ना कि दीज मीडिएटर्स टेल्स दीन फ्रॉम देयर ओन सेल्फ। अपन खुद के ज़रिए से कुछ लाकर इसमें मिलावट करने की वजह से ही ये डिस्ट्रक्शन हुआ है दीन का, यही बात समझाते हैं। तो आपसे गुजारिश भी यही है मेरी कि ओरिजिनल दीन पर आए, ओरिजिनल दीन इस्लाम को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।